हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओम शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, मैं सचिन एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक सुंदर सा शानदार सा वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत मेहनत के बाद मैं इस वीडियो को तैयार कर पा रहा हूं। आप लोग इसको देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। तो आज हमारा जो ये वीडियो है, ये आपका है मुग़ल बादशाहों को क्रम से याद करने की ट्रिक। यहाँ पे देखिएगा, ये भाजसा लिखा गया है आपके सामने। यहाँ से भाजसा का मतलब जो होगा, बी से आपका बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से आपका शाहजहां और ए से होगा आपका औरंगजेब। दोस्तों, हम एक एक करके बाबर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारियाँ, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, पूरा मुग़ल काल के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा थोड़ा। तो अपनी इस वीडियो की हम शुरुआत करने चल रहे हैं। बाबर से शुरुआत करते हैं। देखिएगा बाबर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। यहाँ से देखिएगा, बाबर मुग़ल वंश का, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बाबर के बारे में, मुग़ल वंश का वास्तविक संस्थापक बाबर को माना जाता है। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध से, मतलब उसने जब पानीपत में पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तो वहाँ से मुग़ल वंश की स्थापना भारत में हो गई। उसके बाद देखिएगा, ये कहाँ के शासक के किसके बेटे थे। ये बाबर जो थे, ये फरगना के शासक उमर शेख मिर्ज़ा के बेटे थे और इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। यहीं से आप, अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध से माना जाता है, तो आपका उत्तर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध से। और किसने प्रयोग किया था, तो बाबर ने। अब आगे बढ़ते हैं। बाबर के द्वारा देखिएगा, यहाँ पर आपके 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। युद्ध का नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। किसके किसके साथ में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। उसके बाद में खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी हुए थे। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के। और उसके बाद में घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 ईस्वी में, ये हुआ था, इसमें भी बाबर आपके विजयी हुए थे। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में अपने घर आ गया। तो ऐसा हम लोग इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इनके बारे में। अब ये चौथा युद्ध हुआ था इनका, घाघरा का युद्ध। ये अफगानों की सम्मिलित सेना के साथ में हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। इनकी आत्मकथा का नाम है बाबर नामा। ये तुर्की भाषा में लिखी गई है और इसका जो फारसी में अनुवाद किया है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। आगे बढ़ते हैं। इनका जो मकबरा है, आप एक प्रकार से जानिएगा, पहले तो इनके शव को आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इनके शव को काबुल में दफनाया गया। ठीक है, तो इनका अगर मकबरा पूछा जाता है तो आपका काबुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये जो भाजसा बार बार लिखा गया, इसका मतलब यही है कि ये मुग़ल काल के जितने भी मतलब सम्राट हुए हैं उनको याद करने की ट्रिक है ये। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले जो शासक हैं वो हैं हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल जो है 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी के बीच में माना जाता है। सॉरी, यहाँ से, हाँ ठीक है, ईस्वी के बीच में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हुमायूं ने क्या क्या किया है। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना किया है, आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के साथ में हुआ, जिसमें हुमायूं क्या हो गया, हार गया था। हुमायूं क्या हुआ था, ये हुमायूं जो है वो हार गए थे। उसके बाद में बिलग्राम का युद्ध हुआ। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ वो 1540 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ, ये हुमायूं और शेर खां के बीच में ही हुआ। इसमें पुनः बिलग्राम के भी युद्ध में इन्हें हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें भारत छोड़कर यहाँ से भाग जाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया आपका मच्छीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध। ये मच्छीवाड़ा और सरहिंद का जो युद्ध हुआ, ये आपका हुआ था 1555 ईस्वी में। इसमें हुमायूं जो है युद्ध जीत जाते हैं और ये पुनः अपना साम्राज्य वापस पा लेते हैं।
अंत में मैंने लिखा है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु इनकी जब होती है 1556 ईस्वी में, अंत में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है। तो यहाँ से अगर पूछा जाता है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मरने वाला शासक कौन था, तो आप बताएंगे हुमायूं। आगे चलते हैं। हुमायूं नामा जो पुस्तक है उसको लिखा किसने है, उसको गुलबदन बेगम ने लिखा है। ये थी हुमायूं के बारे में जानकारी। आगे बढ़ते हैं। इनके बाद कौन से शासक है। और रुकिएगा, इसमें मकबरा जो है इनका वो कहाँ पे है, वो दिल्ली में है। ठीक है, इनका मकबरा कहाँ पे है, वो दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले जो शासक हैं वो हैं अकबर, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इनका जो राज्य अभिषेक हुआ वो 14 वर्ष की इस अवस्था में हुआ। पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर इनके संरक्षक का नाम जो है वो बैरम खान है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ वो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो 1556 ईस्वी में हुआ, मुगल सेना और हेमू के बीच में। मुगल सेना की का नेतृत्व किसने किया था, बैरम खान ने किया था। और हेमू हेमू जो थे ये अफगान सेना के मतलब नेतृत्वकर्ता ये थे। लेकिन इसमें जो है वो अफगान सेना क्या होगी, पराजित होगी। कहने का मतलब यहाँ से मुगल सेना आपकी जीत गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानीपत की द्वितीय युद्ध में मुगल सेना विजयी हो गई। उसके बाद बढ़ते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और मुगल सेना के बीच में हुआ। इसमें मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो मान सिंह ने किया था। मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो मान सिंह ने किया था। ठीक है, आपको मैं थोड़ा थोड़ा जानकारियाँ दे रहा हूँ, मान सिंह ने किया था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इसमें भी मुगल सेना विजयी रही थी। अकबर नामा किसने लिखा है किताब, तो इसको लिखा है अबुल फजल ने। आयने अकबरी भी बोल सकते हैं इसको। अकबर नामा जो किताब है उसको अबुल फजल ने लिखा है। इनका मकबरा कहाँ पे है, वो सिकंदरा में है। ठीक है, तो अकबर के बारे में इतनी जानकारियाँ थी। थोड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। ये 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, अकबर को हर मदल से मुक्ति, ये इनका दूसरा कार्य। तीर्थ यात्रा कर समाप्त इन्होंने कर दिया था, जो तीर्थ यात्रा पे कर लगता था। जजिया कर भी इन्होंने समाप्त कर दिया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण, मतलब फतेहपुर सीकरी की स्थापना अगर पूछा जाएगा तो किसने किया, तो अकबर ने किया। इबादत खाने की स्थापना किया इन्होंने ही। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा इबादत खाने की स्थापना भी अकबर ने किया। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति थी। ठीक है, सारे लोग किसी भी प्रकार के व्यक्ति हों वो क्या कर सकते थे, किसी भी धर्म के हो वो इबादत खाने में जा सकते थे। वह मजहर की घोषणा। इसके बाद में दीन इलाही की स्थापना किया इन्होंने। इलाही सम्मत की शुरुआत भी इन्होंने की। आगे बढ़ते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। अकबर के शासनकाल के दौरान 1576 ईस्वी में, ये देखिए मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था, अकबर के दीवान राजा टोडरमल, ठीक है, जो आप इनको बोल सकते हैं वित्त मंत्री भी बोल सकते हैं। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10 साला बंदोबस्त अगर पूछा जाता है किसने लागू किया, तो अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा बीरबल, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम हिंदू राजा कौन थे, बीरबल, जो उन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, आगे बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था, काफ़ी पूछा जाता है बीरबल के बचपन का नाम क्या था, तो महेश दास था। अबुल फजल ने आयन अकबरी तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। अभी मैंने आपको बताया था अकबरनामा और आयन अकबरी अगर आपसे पूछा जाता है तो उसकी रचना किसने की, अबुल फजल ने। अकबर के दरबार में नवरत्न थे जिसमें से तानसेन, बीरबल, टोडरमल आदि प्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी तथा एक विशिष्ट, देखिए मनसबदारी प्रथा जो थी इन्होंने ही शुरुआत की इसकी। एक विशेष सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे भारत में अकबर ने आरंभ किया था। मनसबदारी प्रथा का आरंभ किसने किया, तो आप बोलेंगे अकबर ने किया। आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में अब्दु अब्दुस्समद, दसवंत एवं बसावन प्रमुख चित्रकार थे। काफ़ी बार ये पूछा भी गया है, दसवंत और बसावन किसके प्रमुख चित्रकार थे, तो आप बताएंगे अकबर के। अकबर का मकबरा कहाँ पे है, ये आपका सिकंदरा में है। ठीक है, ये थे अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अगले शासक हैं वो है जहांगीर। जहांगीर हैं, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, और इनके पिता अकबर ने इनका नाम जो सलीम रखा था वो सूफी संत शेख
सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सलीम किसके नाम पर रखा गया, तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया। और इसके बाद में यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है, आगरा के किले में आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है, आगरा के किले में न्याय की घंटी, आगरा के किले में न्याय की घंटी या न्याय की जंजीर इन्होंने लगवाई थी। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को इन्होंने क्या दे दी थी, फांसी। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और उन्होंने क्यों दिया था, अपने विद्रोही पुत्र खुसरो का साथ देने के आरोप में। ठीक है, अपने विद्रोही पुत्र खुसरो का साथ देने के आरोप में उन्होंने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को क्या दे दी थी, फांसी पर लटकवा दिया था। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में इन्हीं के शासनकाल में स्थापित की। अगर ऐसा ना हुआ होता तो अंग्रेज हमारे यहाँ नहीं रह पाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी जो आत्मकथा थी वो तुझके जहांगीरी थी, वो फारसी भाषा में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। इनके शासनकाल में चित्रकला जो थी वो चरमोत्कर्ष पर थी। इनका मकबरा कहाँ पे है, वो शहादरा लाहौर में है। ठीक है, आपसे इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका मकबरा कहाँ पे था, लाहौर में। चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कौन सा था, तो आप बोलेंगे कि हुमायूं का जहांगीर के काल में। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री है कहाँ पे लगाई, तो ये सूरत में लगाई। ठीक है, तो इसके जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई, फारसी भाषा में। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अगले शासक हैं वो है शाहजहाँ। शाहजहाँ ने 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक अपना राज्य किया। स्थापित कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस युग शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था। आगरा में ताजमहल का निर्माण इन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया। ठीक है, और इनके द्वारा प्रमुख जो इमारतें बनवाई गई हैं वो हैं दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद। ठीक है, और इसके बाद में आप यहाँ पे देखिएगा शाहजहाँनामा अगर किसने लिखा है तो आप इस पे लगाएंगे इनायत खान। ठीक है, आपके ये थी शाहजहाँ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा अगले जो शासक हैं वो हैं हमारे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक राज्य किया। देवराई का युद्ध पूछा जाता है, तो देवराई का युद्ध कब हुआ, 1659 ईस्वी में। ठीक है, 1659 ईस्वी में ये आपका देवराई का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में, दारा और औरंगजेब के बीच में, जिसमें औरंगजेब क्या हुए, विजयी हुए और दारा हार गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार अगर आपसे पूछा जाता है तो ये इन्हीं के शासनकाल में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। आगे हैं। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या इन्होंने करवा दी थी। और क्यों करवाई थी मैं आपको बता देता हूँ। इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण इनको फांसी पर या इनकी हत्या करवा दी गई। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण इनकी क्या करवा दी गई, हत्या करवा दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हें जिंदा पीर की उपाधि भी प्राप्त थी, इन्हें प्राप्त थी। आगे बढ़ते हैं। 1679 में हिंदुओं पर क्या लगाया इन्होंने, जजिया कर लगाया। आपसे अगर पूछा जाता है 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया, तो यहाँ पर आप लगाएंगे कि मतलब औरंगजेब ने। झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध आपसे पूछा जाता है। झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा किस शासक के शासनकाल से संबंधित है या उस पर प्रतिबंध किसने लगा दिया, तो आप कहेंगे औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में किया गया, इन्हीं ने करवाया। मतलब दिल्ली के लाल किला मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। और इनका मकबरा कहाँ पे है, वो आपका औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहाँ पे पड़ता है, आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए इतना ढेर सारी मेहनत करके ये वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा। और इससे और भी अच्छी वीडियो हमारी जो अगली वाली आने वाली है वो विश्व के रेगिस्तान के बारे में आने वाली है। वो भी आपका इतना शानदार वीडियो होने वाला है, उसको भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई है। जिस प्रकार से इस वीडियो में आप लोगों ने देखा, ऐसा बनाने के लिए हाथ से ही बनाना पड़ता है।
और ऐसा बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए या नहीं है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।